पंकज उदास बॉलीवुड के गजलों के बादशाह माने जाते हैं। उनका एक गाना जो संजय दत्त की एक मूवी से था, बड़ा मशहूर हुआ था। इस गाने के लिए राज कपूर जी ने कहा था कि यह गीत अब अमर हो जाएगा, और यह वास्तव में हो भी गया। आज पंकज उदास को उनके गाने चिट्ठी आई है के लिए खास याद किया जा रहा है। इस खास शख्सियत का जन्म 17 मई 1981 को गुजरात राज्य के पार खड़ी जयपुर गांव में हुआ था। उनके पिता केशु भाई उदास और माता जीतूबेन उदास को क्या पता था कि पंकज आगे चलकर भारतवासियों के दिलों में राज करेंगे। उनका परिवार पारंपरिक जमींदार था। उनके पिता केशु भाई उदास एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मुलाकात जब मशहूर वीणा वादक अब्दुल करीम खान से हुई तो अब्दुल करीम जी ने केशु भाई के दोनों बच्चों के भीतर संगीत की ललक देखी। अब्दुल करीम जी ने पंकज जी और उनके बड़े भाई मनोहर जी को अपनी संगीत विद्या देने का फैसला किया। इसके बाद पंकज जी ने गुलाम कादरी जी से भारतीय संगीत की तालीम हासिल की। उसके बाद पंकज जी ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में संगीत कला सीखने मुंबई चले गए। ये पहली फिल्म कामना थी जिसमें उन्होंने पहली बार गीत गाया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, लेकिन उनकी गायकी को खासा सराहा गया। फिर उन्होंने बॉलीवुड में ना गाकर गजलों की दुनिया में हाथ आजमाया, जहां उन्हें पहले उर्दू सीखनी पड़ी है। इसके बाद पंकज जी की पहली म्यूजिक एल्बम 1980 में रिलीज हुई, जिसका नाम था आहट फिर तो सफर। ऐसा चला कि सफलता की बुलंदियों को छूते चले गए। सफलता की यात्रा में उनकी कुछ खास फिल्में हैं। साजन, नाम, मोहरा, घायल, तेरी कहानी याद आई। 1985 में सर्वश्रेष्ठ गजल गायक होने के लिए केएल सहगल का पुरस्कार दिया गया। 2002 में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भी सम्मान मिला, और फिर 2003 में ईटीवी ने इन सर्च ऑफ मर के लिए सम्मानित किया, और इसके बाद 2003 में ही गजल संगीत उद्योग में खासा योगदान के लिए भी दादा भाई नौरोजी द्वारा खास सम्मान दिया गया। 2006 में पंकज जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी सफलता की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसके साथ साथ इनका एक सच और भी है जो हमें काफी निराश करता है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। गीत में हमें पता चलता है कि वह किसी गोरे की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सोने जैसे बाल तो ब्रिटिश लोगों के ही हो सकते हैं। चांदी जैसा रंग भी उन्हीं का ही है, मतलब अत्यंत गोरी चमड़ी। यह तारीफ कुछ ऐसी ही है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश के स्वागत में जन गण मन गाया था। ठीक ऐसे ही यह गीत भी उन्हीं लोगों के तारीफ में लिखा गया। ऐसा जान पड़ता है कोरोना के समय में सभी सेलिब्रिटीज ने मास्क लगाकर अपनी कॉमन सेंस का परिचय देते हुए यह बता दिया था कि भारत आज भी ब्रिटिश का उपनिवेश है, यानी गुलाम। पूरी दुनिया में जो जो देश मास्क के फेवर में थे, वह सभी वही देश है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। श्रीमान पंकज उदास जी ने भी मास्क को धारण कर अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय दिया था। अच्छा होता कि वह अपनी आवाज में इस देश की जनता को क्रांतिकारी के जीवन के बारे में कुछ बताते। अपने हुनर से बता सकते थे कि कैसे हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, कैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश के गुरुकुलों को नष्ट किया, कैसे हमारे देश की संस्कृति को कुचला और गरीबी को बढ़ाने के लिए सैकड़ों काले कानून बनाए। ये बताते कि कैसे हमारे देश की वैदिक संस्कृति इतनी महान थी, तो हमें और भी अच्छा लगता। हम उनकी आवाज के मुरीद हैं। उनकी आवाज में सरस्वती विराजमान है, उनकी आवाज में रचा गया हर गीत संगीत हमारे दिलों में सदा वास करता रहेगा। यह वैदिक दृष्टि अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। तब तक के लिए जय श्री कल की, जय वैदिक सनातन।